जय गुरु जी। सत्संग तो इतने ज्यादा है कि बस गुरु जी ने ना जिंदगी, जिसे कहते हैं ना, मतलब एक लाइफ के अंदर जो हमारी जर्नी है उसी को एक सत्संग ही बना दिया है। तो बार बार सोच के लगता है कि अरे गुरु जी सत्संग बन गया, ये तो एक गुरु जी सत्संग बन गया। दो कारण होते थे जैसे गुरु जी जब बुलाते थे। एक होता था कि कोई जरिया बनाते थे, वो कुछ न कुछ कष्ट हो जाता था, अगर हमारे ऊपर कुछ होता तो शायद एक ऐसा लगता था बुलावा है, तो हम लोग उस कारण जाते थे गुरु जी के पास। एक होता था उन्होंने अपनी मर्जी से बुलाया, किसी को ब्लेस करने के लिए, किसी को जैसे एक प्यार था, हमारे को भी ना बुलाया गया। ऐसा नहीं था कि हम लोग किसी कारण, कोई कष्ट, कोई तकलीफ थी जो गए हम लोग गुरु जी के पास। हमारे को डॉक्टर अमिता आंटी थी एम्पायर स्टेट के अंदर, उनके थ्रू बुलाया गया। गुरु जी ने स्पेशली उनको भेजा कि जाके लंगर का सामान है ना खाड़ी बौली से लेके आ। तो एक देखो, एक लेडी को एक जरिया बनाया हमारे पास, और वहां जाके उसने कहा संजय देखो गुरु जी बुला रही है। लेकिन तब देखो इतनी समझ नहीं थी, कुछ नहीं पता था कि, और ये भी नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी कोई गुरु ध्यान है। मतलब हम लोग बहुत कंटेंटेड, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थे अपनी लाइफ से। ऐसा नहीं था कि जाना है कहीं या कुछ है, नहीं। लेकिन वहां गुरु जी ने ना एक बारी उसको भेजा, दो बारी भेजा, लेकिन तीसरी बारी शायद उसने कहा चल गुरु जी ना अगर बुलाएंगे ना, वो खुद ही बुलाएंगे तेरे को, कोई ना कोई जरिया बनाएंगे। हाँ, गुरुजी ने बुलाना था, बनाया। ये नहीं था कि गुरुजी ने नहीं बुलाया, कि बुलावा आया एक बारी दो बारी, लेकिन उन्होंने फिर से बुलाया। मेरे पापा की तबीयत खराब हुई, मेरे पापा को पहले बुला चुके थे, बाद में हमारे को पता लगा। एस ब्लॉक मंदिर में मेरे पापा 1997 में गए थे। एस ब्लॉक मंदिर के अंदर उनकी कोई, उनकी सिस्टर थी, उसने कहा था कि कोई जलंधर वाले गुरुजी है, उनको अमृत वाले बाबा जी कहते हैं, तो वो ना अमृत देते हैं। और शायद मेरे पापा को गाउट्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, तो तेरे ना पैरों के अंदर जितनी स्वेलिंग है और तेरी ये है, जैसे ब्लड यूरिया, पैरों में यूरिया होता है बढ़ जाता था ना, तो ठीक हो जाए। पापा गए वहां, व्हाइट कलर की कोंडेसा के अंदर गुरुजी आए और नीचे वो ना संगत के बीच में ना चक्कर मारते थे वहां पे एस ब्लॉक मंदिर के अंदर, उन चक्कर काट रहे थे। और एक ग्लास के अंदर ना अपनी रुद्राक्ष की माला डालकर, उसके अंदर डाल के वो आंख बंद करके चलते थे, और जिनको उनको मन करता था वो उसको प्रसाद दे देते। मेरे पापा ने वहां पे जल प्रसाद पिया, पी के वापस आ गए। कोई ऐसा नहीं था कि उनको अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने जिक्र नहीं किया। आए, मेरे पापा बहुत सिंपल थे, मत्था टेक के वापस आ गए। दोबारा जाने का शायद गुरुजी ने बुलाया भी नहीं, ये कह सकते। लेकिन हाँ, मेरे पापा को किडनीज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। उनका ट्रांसप्लांट हुआ अमृतसर में। ट्रांसप्लांट होने के बाद 7 इयर्स तक चलता रहा उनका, लेकिन आफ्टर 7 इयर्स 1996 बिगिनिंग में ही उनके ना उनको लिवर सर्वोसिस हो गया था, क्योंकि जो किडनी, ट्रांसप्लांटेड किडनी जिससे हम लोगों ने ली थी, उसको शायद ये प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मेरे पापा के लिवर पे आ गया था। तो लिवर हेपेटाइटिस उनको हो गया था, उसकी वजह से उनके लिवर्स पे इफेक्ट हो गया था। तो ही वेंट ऑन वेंटिलेटर। पापा वेंटिलेटर पे थे। वेंटिलेटर पे मेरे पापा थे, तो परीक्षित अंकल का फोन आता है मेरे ब्रदर के पास इंटरव्यू कॉल के लिए। मेरा ब्रदर मैक्स में था। उसने कहा मेरे फादर वेंटिलेटर पे है, मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले पाऊंगा। तो देखो, जैसे बुलावा कोई और जरिया बनाया गुरुजी ने और बुलाया। तो उसने कहा कि हमारे ना एम्पायर स्टेट के अंदर गुरुजी बैठते हैं, वो ना फोटो देखते हैं, फोटो देख के ना ब्लेस कर देते हैं, तो आप ना अंकल की फोटो ले आओ और ब्लेस कर देंगे। वही वाली बात होती है। मेरे भाई ने कहा कि मेरे हस्बैंड थे संजय, तो कहते हैं जीजू क्या करना है, कहते चल ऐसा करते हैं, यहाँ पे भी वेंटिलेटर पे है पापा, क्या करना है, तो चलते हैं, चल के देख लेते हैं। गए। संजय नॉट नोइंग, पता नहीं था कि गुरुजी वही गुरुजी है जहाँ डॉक्टर अमिता बुला रही थी उसको। वहां गए, वहां बाहर वरांडे में बैठ के सत्संग सुने। वो थे हमारा एक अंकल थे, सिंगला अंकल, उन्होंने सत्संग सुनाए, लेकिन सिंपल बैठे रहे, क्योंकि ऑब्वियसली पापा की तबीयत बहुत खराब थी, कुछ समझ में नहीं आया। अंदर गए, गुरुजी कैबिनेट के पास खड़े हुए थे, माथा टेका।
बहुत सिंपल तरीके से वहां पे शब्द चलते थे, पंजाबी टप्पे चलते थे, ऐसे गाने चलते थे। तो वहां जाके देखा, धीरे धीरे संगत आनी शुरू हुई। इट वॉज अ संडे, संडे का दिन था। संगत आई, देख के मतलब एक अलग ही गुरुजी चोला अंदर चेंज करने गए, चोला पहन के आए, एक अलग ही रुआब था। उस दिन मैं नहीं गई थी। तो आके बैठे, उन्होंने लंगर किया। लंगर करने के बाद 10 बज गए थे। तो संजय ने पूछा, बुला यार उसको, क्या हुआ, पता नहीं क्या करे। तो एकदम से परीक्षित भैया आए, कहते गुरुजी से बात हुई? मेरा भाई कहता नहीं हुई। तो कहते चलो चलो आप आ जाओ, फोटो लाए हो? तो भाई कहता हाँ लाया हूँ। कहते चलो अंदर आओ। तो मेरे हस्बैंड को कहा आप मत जाओ, आप यहीं रुको, मैं इनको लेके जाऊंगा। एकदम से मेरे हस्बैंड ने फिर वहां अमिता दीदी को देखा और कहते हो ये तो यहाँ है। तो एकदम से वहां गया उनके पास एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। कहती देखा तेको गुरुजी ने ना बुला लिया, देख बुला ही लिया, मैं तेरे को कहा था ना। ये था गुरुजी का बुलावा, एक पहला नजारा, पहला उनके दर्शन। दिस वॉज द फर्स्ट, जैसे पापा के थ्रू बुलाया। और वहां जाके अंदर मेरा भाई 2 मिनट में आ गया। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या हुआ? कहते उन्होंने कहा कौन हैगा? तेरा बॉस हैगा? तो उसने कहा नहीं जी अभी तो नहीं, इंटरव्यू चल रहा है, अभी तो इनके फादर की तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरे भाई ने फोटो दिखाई। गुरुजी ने फोटो देख के कहा जा जो होना है चंगा होना है, गुरुजी ने ये बोला। तो ये आ गए। ये वो गुरुजी एक एक वन लाइनर्स बोलते थे ना, तो समझ में नहीं आया गुरुजी ने क्या कहा है। ये करके वापस आ गए। उस दिन मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर अमिता का नंबर एक्सचेंज किया और अपना दिया। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बताया नहीं था उसको कि हम क्यों आए हैं, किस रीजन से आए हैं। नॉर्मल बात हुई, वापस घर आ गए। ट्यूसडे मॉर्निंग मेरे पापा की डेथ हो गई और वेडनेसडे फोन आ गया डॉक्टर अमिता का कि संजय तेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई है। उसने कहा हाँ आपको कैसे पता? कहती है गुरुजी कह रहे थे कि मैंने बहुत कष्ट सीगे, मैंने उन्हें मुक्ति दे दी। संजय नु कह थैंक्स कहने आए। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा अजीब लगा, कहती थैंक्स बोलने आऊं? मतलब देखो ऐसा है, किसी की डेथ हो गई है। अमिता दी आप कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर होकर, और मैं थैंक्स बोलने आऊं? मतलब देखो एक वो था गुरुजी को बुलाने का भी एक तरीका था। तो उसने बोला वैसे तो मेरे तो फादर इन लॉ थे, जिसके फादर है गुरुजी उसको बुलाए, मैं क्यों आऊं? बहुत सिंपल तरीके से उसने कहा कह रही चल ठीक है कोई बात नहीं। एक दिन गुरुजी ने उसको फिर दुकान पे ही भेज दिया कि संजय तेरे को ना गुरुजी बुला रहे हैं और तू ना आ उनसे मिल बात कर। तो ऐसा हुआ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि गुरुजी ना बुला रहे हैं। तो मैंने कहा कौन गुरुजी? आप कैसे गुरु के चक्कर में पड़ गए? मतलब ये देखो एक सिंपल सी बात होती है। आई थिंक ऑल ऑफ अस, हम सारे ही शुरू के अंदर ऐसे ही करते थे जैसे भगवान, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता लेकिन उस वक्त ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि किसी गुरु के पास जाना है या कुछ है। तो मैं तो अपना शिव जी के अंदर इतना ज्यादा रमी हुई थी कि मैं अपना आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं खुश थी। शिव जी है ना, देखो हम गौरी शंकर मंदिर जाते हैं चांदनी चौक के अंदर एवरी मंडे। क्या करना है हम, क्या क्या आप गुरु जी के चक्कर में? कहते चल चलते हैं एक बारी, अच्छा लगेगा तेरे को, गुड़गांव के अंदर है एम्पायर स्टेट, चल चलते हैं। हम लोग गए दोनों के दोनों वहां पर। एज यूजुअल वही 6 बजे जाके बैठे वरांडे के अंदर। अरविंद भैया थे, अरविंद भैया ने सत्संग सुनाए अपने। तो समझ में नहीं आया, हम ब्लैंक चुपचाप बैठे हुए थे। मेरा पहला थोड़ा सा फर्स्ट मेरी मीटिंग कह सकते हैं गुरुजी के साथ बड़ी अजीब थी। लेकिन मुझे लगता है शायद गुरुजी ने, आज मैं समझ सकती हूँ कि गुरुजी ने तभी बता दिया था कि तेरे दिमाग में अगर कुछ आता है तो मैं वो तुरंत सुनता हूँ और पूरा कर देता हूँ। वो ही हो रहा था और वो आज तक हो रहा है। और मेरे को आज पता लग रहा है कि धीरे धीरे के गुरुजी की चोला छोड़ने के बाद की गुरुजी आप तो हर चीज पढ़ सकते हो दिमाग की और तुरंत पूरा कर देते हो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, मेरी इच्छा पूरी कर देते हो। तो इसलिए ना डर लगता है आजकल कुछ भी सोचते हुए भी। तो जैसे क्या हुआ, हम अंदर गए। मैं तो इसी इंटेंशन से गई थी कि मेरे को क्या करना है किसी गुरु का, किसी गुरु को ध्यान का, कुछ नहीं किए। पहले से पता था, मम्मी वगैरह जाते होते थे तो नाम लेना होता है, ये चीज छोड़नी होती है, वो चीज ना, इन चीजों के अंदर मैं
नहीं थी, तो मेरे को नहीं नाम लेना, मेरे को नाम दान करते हैं ना जैसे, तो मेरे को नहीं था इन चीजों के अंदर। तो मुझे लगा शायद ऐसा ही होगा, गुरु के पास जाने का यही मतलब होता है शायद। तो वहां गए, गुरुजी तो इतने हैंडसम थे, गुड लुकिंग से। वो शर्ट और ब्लू रेड कलर की शर्ट और ब्लैक कलर के ट्राउजर के अंदर थे, एडिडास के शूज पहने हुए थे, और वो क्या कहते हैं, ये किचन के बिल्कुल साथ कैबिनेट के अगेंस्ट खड़े हुए ना एक संगत से बातें कर रहे थे। तो संगत वहां जा रही थी, मत्था टेक रही थी, मन में ऐसे ही एक थॉट आया कि मैं, ही इज वेरी यंग, गुरु तो कहीं से लग ही नहीं रहे हैं कि कोई ऑरेंज भगवे कपड़े पहन रखे हैं या कोई लंबी दाढ़ी है, और ही इज, मतलब ये तो कितने सुंदर लग रहे हैं, ये तो मतलब यंग है, तो और रुद्राक्ष की माला होगी या तो ऐसे कोई चीज ना, वो दिमाग में जैसे एक एक छवि थी गुरु की, तो वो गुरुजी लग ही नहीं रहे। तो मन में आया, मैंने कहा मैं नहीं पैर छूंगी, वेरी यंग, बहुत यंग है, मैं पैर नहीं छूंगी, दिमाग में आया, और गुरुजी ने वही किया। जैसी मेरी बारी आई, मैं नीचे झुकी और गुरुजी ऊपर जाके बैठ गए कैबिनेट के ऊपर, और पैर फोल्ड कर लिए अपने, और गाल पे हाथ रख के ना मुझे देखने लग गए। मुझे सीरियसली बहुत ज्यादा अजीब लगा। मैंने कहा माय गॉड, बेइज्जती हो गई ये तो, कि ये क्या हुआ। और एकदम से ना, और देख रहे थे ना, वो नीचे देख रहे थे, और उनके चेहरे पे वो जो स्माइल थी ना, वो मेरे को बहुत अजीब लगी। मैंने कहा सरकास्टिकली हंस रहे हैं, ये क्या। तो मुंह नीचे करके मैं उठ गई, क्योंकि काफी लोग देख चुके थे ये चीज, तो एक अजीब लगा, ऐसे लगा इंसल्ट कर दी। चुपचाप हम जाके वहां बैठ गए, लेकिन मन में यही आया, मैं यहाँ नहीं आऊंगी दोबारा, मैं यहाँ नहीं आऊंगी दोबारा, ये क्या है, ये कौन से गुरु है। एकदम से गुरुजी रूम में गए, जब देखा, देख तो रहे थे उनकी तरफ, तो क्योंकि ध्यान क्या होता है, गुरबानी शब्द कुछ नहीं, तब तो समझ थी, तो देख रहे थे सब कुछ कि कौन आ रहा है, कैसे मत्था टेक रहा है, गुरुजी कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, सारा कुछ वही चल रहा था। गुरुजी किससे बात कर रहे हैं। गुरुजी एकदम से उठे, जल्दी जल्दी अपने कमरे में चले गए, कमरा बंद, शब्द चल रहे थे। एक सरदार अंकल होते थे, डीजे अंकल, वो चलाते थे अपनी मर्जी से, जो होता था वो चलाते थे। तो एकदम से गुरुजी थोड़ी देर के बाद ही वहां से निकल के आए, एंड ही वाज इन रेड कलर के चोले में थे, लंबा, उन्होंने फ्लोर लेंथ का उन्होंने लंबा एक चोला पहन रखा था, और उसके बाद स्टोल था, वो भी लंबा था, हैवी एम्ब्रॉयडरी थी चारों तरफ, ब्यूटीफुल। और वो जिस तरीके से चल के आ रहे थे ना, मतलब अपने अपने क्या कहते हैं, ये आगे स्टोल को पकड़ के चल के, वो जैसे जैसे ठुमक ठुमक के चल के जैसे आ रहे थे ना, ही वॉज वॉकिंग जस्ट, मतलब अपने रूम से लेकर गद्दी तक हार्डली डिस्टेंस था, वहां तक चल के वो आए, और वो बैठ गए। बैठ के उन्होंने पैर पे पैर रखा, फोल्ड करके उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए, अपनी ब्रेसलेट अपना थोड़ा सा ठीक किया, अपना हाथ, एक हाथ में घड़ी थी उसको थोड़ा ठीक करके थोड़ा अपना सेट किया। उन्होंने अपना चोला बहुत सुंदर तरीके से फोल्ड, ऐसे प्लीट्स बनाए, और हाथ ऐसे आगे करके बैठ गए। एकदम से सेवादार आया, एक गिलास लेकर आया, कवर्ड था, वो थोड़ा लाके उनके साइड पे रख दिया। उन्होंने वो धीरे से पिया और वहां साइड पे रख दिया। ऐसे करके शब्द चल रहे थे, कुर्बानी सब चल रहा था, लेकिन गुरुजी का वो जो नजारा था, दैट वाज ब्यूटीफुल, वो इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था। तो मैंने तो क्या हुआ कि जैसे ही गुरुजी उसके बाद 9 बजे ना ओम नमः शिवाय का जाप स्टार्ट हुआ, जैसे वो, और एकदम से ना मैट बिछने लग गए और लंगर आना स्टार्ट हो गया। 4 लोग लंगर कर रहे थे। उस वक्त ना चम्मच नहीं था, तो सारे ना लंगर ऐसे खा रहे थे जैसे पता नहीं कितने दिनों के, जैसे भूखे नहीं होते, जैसे उस तरीके से। मतलब मुझे कुछ नहीं पता था कि ये प्रसाद है, इसको इस तरीके से खाया जा रहा है, तो मेरे को अजीब लगा। मैंने कहा ये कैसे खा रहे, और हाथ से, मतलब हाथ से चाट चाट के सारे खा रहे थे। एक को अलग ही लगा कि अजीब। लेकिन हाँ, वहां पर जो जेंट्री थी, जो लोग थे बैठे हुए थे, बहुत डिसेंटली, वेरी नाइसली सारे आकर बैठ रहे थे, नीचे उतर रहे थे, 4 सीढ़ी उतर के थोड़ा सा यूटर्न मार के गुरुजी के मत्था टेक रहे थे। मेनका गांधी, शर्मिला टैगोर
और काफी मतलब जितने भी थे जितने भी ये एमएलए वगैरह थे, तो वहां सारे बैठे हुए थे। ये सब हुआ। लंगर करने के बाद हम ना बाहर जाते थे। वाटर कूलर था बाहर एक, वहां जल पीने के लिए बाहर उठा दिया जाता था कि बाहर जाके आप जल पीजिए, फिर उसके बाद मत्था टेक के आपने आगे लेके जाना है। तो हम बाहर गए तो वहाँ सेवा में वहीं पे ना अमिता दी थी, तो संजय ने मेरे को मिलवाया कि ये कह रहे हो अच्छा अच्छा आज वाइफ को लेकर आया, वो कैसी है, बात हुई? तो मैंने कहा नहीं बात तो नहीं हुई। कह रही चल 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 मैं बात कराती हूँ। उन्होंने किसी को बोला कि मेरी सेवा कर लो, और ऐसे करके किसी को बोल के वो आ गई। कह रही चल 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 बात कराती हूँ मैं गुरु जी से। दोबारा हम अंदर चले गए। अंदर जाते वहां पे एक जैसे बड़ी सी एक विंडो है, वहीं उसके आगे हम बैठ गए। गुरु जी गद्दी में बैठे थे। गुरु जी तब दोबारा से अपना चोला चेंज करके शॉर्ट पैंट में बैठे हुए थे वहां। तो वहां बैठ गई, तो उनका फेस था गुरु जी की तरफ और मेरी बैक थी। ऐसे करके बात करती, अभी ना गुरु जी बुलाएंगे, तुम बैठ जाओ, अभी बुलाएंगे, देखना अभी बुलाएंगे। तो गुरु जी इतनी जोर से, सेकेंड कॉल वॉज अगेन इंसल्ट, ओ मोटियो इधर आओ की कर दियो। इतनी जोर से उन्होंने बुलाया। मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा मोटी थी और अमिता दी तो थी ही मोटी। तो मुझे एकदम से ना संगत रुक गई और देखने लग गई कि ये किसको बुलाया है। तो और थोड़ा सा ना दो तीन संगत हंसने भी लग गई। तो मुझे तो बहुत अजीब लगा। मैंने कहा माय गॉड ये कैसे बुलाते हैं। मैं वहां जाके खड़ी हो गई। वो मेरे को कह रही है बैठ जा, नीचे बैठ नीचे बैठ, गुरु जी के चरणों के पास। मैं नीचे और संजय नीचे बैठ गए। तो कहती कौन हैगा? पहले संजय को देख के बोली, वो ना कान में कुछ कहने लगी, कौन हैगा ये? तेरा भरा आएगा, डॉक्टर रहेगा, कौन हैगा? तो कुछ बोलने लगी। कहते अच्छा 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 साडा राशन पानी वाला आएगा, ए ओए बड़ा महंगा लांदा है तू। तो उसने गुरु जी के दोनों चरण इतनी जोर से पकड़ लिए और उसने कहा गुरु जी जो है आपका है। तो गुरु जी बहुत जोर से हंसे और कहते हैं जा मौज मौज कर। गुरु जी ने वर्ड्स बोले। फिर मेरी तरफ देखा। कहते कौन हैगी? तो कहने लगी वो कुछ कान में। तो कहते अच्छा अच्छा यदि वोटी हैगी, एक कुड़ी चंगी हैगी, जा तेरा एडमिशन हो गया। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे तो एक सच्ची बता रही हूँ सॉरी गुरु जी, मोटी वोटी सुनाई दे रहा था, मेरे को कुछ नहीं सुना। मैं इनकी तरफ देख रही थी। पंजाबी में बहुत फास्ट बोलते थे, कुछ चीज समझ में नहीं आता था, बट अमिता दी को सुना। बाहर आके मुझे कहती दीपिका यू आर ब्लेस्ड कि तेरे को गुरु जी ने फर्स्ट डे ही उन्होंने एडमिशन दे दिया और उन्होंने कहा बहुत चंगी कुड़ी है। तो उन्होंने ऐसे बोला। मैंने कहा अच्छा। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था उस वक्त कि ये क्या बोल रही है, क्या और क्या गुरुजी ने क्या मैसेज दिया है। कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन कहती है नहीं दीपिका तुझे नहीं पता, यहाँ बहुत लोग आ रहे, इतने सालों से आ रहे, और उनकी तो अभी तक एंट्री भी, गुरुजी ने अभी तक फाइल भी नहीं खोली है, एडमिशन नहीं हुई है उनकी, तेरी एडमिशन हो गई है। ऐसे अच्छा हो सकता है, कुछ नहीं ऐसा था। लेकिन उसके बाद जाते रहे। एवरी संडे गुरुजी ने फिक्स कर दिया। एवरी संडे गुरुजी, मेरे हस्बैंड ने जाना नहीं छोड़ा। एवरी संडे, कभी सैटरडे, कभी किसी कारण, कभी किसी वजह से, कभी वो जाते रहे। मेरा थोड़ा सा बच्चे छोटे थे तो कम होता था। मैं कोशिश करती थी कि मेरा बच्चों की अगले दिन छुट्टी हो तो एक ना क्रेज होता था जाने का गुरु जी के पास। एक ना उन्होंने खिंचाव तो पैदा कर ही दिया था एक तरीके से कि क्या है। लेकिन हाँ ये जरूर बताऊंगी कि उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब आज्ञा लेके जाने लगे ना वहीं पर, तो आज्ञा लेके जाने लगे तो गुरु जी ना पैर फोल्ड करके ना गद्दी के ऊपर बैठे हुए थे। तो मैं जब गई ना, मैंने उनकी तरफ देखा तो मैंने कहा ये फिर पैर नहीं छुआएंगे और मैं तो छूंगी। अब मेरे मन में तब आया कि मैं तो छूंगी, इन्होंने पहले पैर नहीं छुआ था, मैं तो छूंगी। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने अपने दोनों पैर गद्दी से उतारे और मेरी तरफ आगे बढ़ा दिए। आगे जैसे ही उन्होंने बढ़ाया, मैंने उनके पैरों पे जैसे ही हाथ रखा अपना, मतलब यकीन नहीं करेंगे आप, वो जो फील है ना अभी तक याद आती है। जैसे ही मैंने उनके चरणों पे हाथ अपना रखा, मेरे हाथ ना एकदम सुन्न हो गए। एकदम जैसे डेडली सी फीलिंग आई, जैसे सुन्न हो, कैसे जैसे होता है ना एक ढक करके गिरे, और उठा ही नहीं पाई मैं उन हाथों को। गुरुजी की ना पैरों की ना फर्स्ट फिंगर, दोनों पैरों की फर्स्ट फिंगर हिली, ऊपर नीचे हुई, और एकदम से फिर झटका लगा तो हाथ मैंने पीछे किए और मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने एक स्माइल किया। वो स्माइल आज भी आंखें बंद करती हूँ तो नजर आता है उनका वो खिलता हुआ चेहरा, वो स्माइल।
वो चेहरा, वो नूर, जिस तरीके से वो टेढ़ी नजर से देखकर उन्होंने वो एक खिंचाव उन्होंने तब पैदा कर लिया था। एंड संगत जी यकीन मानिए, जब जब मैं गई हूँ हर बार ऐसा हुआ है कि या तो पैर फोल्ड करके बैठे होते थे वो, या वो उन्होंने अपनी जुतियां पहन रखी होती थी, तो हर बार ही मुझे देखकर पैर अपने आगे बढ़ाते थे, या अगर एक पैर नीचे होता था एक पैर ऊपर होता था तो पैर दोनों के दोनों नीचे जमीन पे रखते थे वो मेरे को ये करने के लिए कि फर्स्ट टाइम आई थी तो छूना नहीं चाहती थी पैर, और अब आती है तो छोड़ना नहीं चाहती है। ये शायद गुरु जी के एक बताने का, प्यार करने का एक तरीका है कि अब छोड़ती नहीं है, और मैं छोड़ती नहीं थी और मैं वेट करती थी जब तक आप फिंगर नहीं हिलाओगे मैं छोड़ूंगी नहीं, और वही होता था, वो फिंगर जरूर हिलाते थे अपने पैर की। आज भी यही महसूस होता है, जब भी उनके चरण, उनके जूतियों पे हाथ रखती हूँ तो ऐसा लगता है कि फिंगर हिला रहे हैं। वही ना, ये एक छोटा सा मेरा एक फीलिंग है जो मैं शेयर करना चाहती थी गुरु जी का आप सबके साथ। धीरे 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 उनके साथ, उनके पास जाना शुरू हो गया, एक सिलसिला, एक ना, एक बहुत ईज आउट हो गया था हमारी जिंदगी ने, ऐसे बहुत सिंपलिसिटी तरीके से। ये नहीं तब महसूस हुआ कि ये सब गुरु जी ने करा है, ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ एक खिंचाव था, एक ना जैसे अपने आप ऑटोमेटिकली। संडे होता था, मेरे हस्बैंड संडे की भी छुट्टी नहीं होती थी, हाफ डे होता था, 2 बजे छुट्टी होती थी, 3 बजे आता था, खाना खाता था, फटाफट तैयार होके मैं जा रहा हूँ एम्पायर स्टेट, तूने चलना है। अगर मैं मैनेज कर पाती तो मैं चली जाती थी, नहीं होता था तो नहीं आप जाओ, भाग जाता था वो। कई बारी झगड़े हुए हैं कि आप एक ही संडे होता है, आधे दिन आप कहीं घूमने नहीं लेके चलते हो, कहीं नहीं जाते, बट वो नहीं जाता था। एवरी संडे, शायद ही कोई ऐसा संडे होएगा, सारे फंक्शन। 7 जुलाई आया, 7 जुलाई के बाद गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के बाद न्यू ईयर, न्यू ईयर के बाद ये सारे फंक्शन होते थे। तब न्यू ईयर के बाद शिवरात्रि, शिवरात्रि के बाद बैसाखी, बैसाखी होती थी। ये फंक्शंस मेन होते थे। फिर गुरुजी ने चोला छोड़ा तो उसके बाद 31 मई हुआ। ये फंक्शंस थे सिर्फ गुरुजी के सामने जो मेन होते थे। तो ये सारी चीजें होती रही धीरे धीरे। अपने भाई का बताऊंगी मैं, जैसे मेरे भाई के साथ क्या हुआ, उसको ना डाइवोर्स हुआ था उसका 2003 के अंदर डाइवोर्स हुआ था। तो उसके बाद थोड़ा सा उसकी लाइफ डिस्टर्ब चल रही थी। पापा चले गए, जैसे मैंने बताया, पापा चले गए, गुरुजी के पास जाना शुरू हुआ, पापा के पास गए तो उसको एक लड़की पसंद थी, लेकिन हम लोग की बनिया फैमिली थी और वो थी पंजाबी। तो मेरी मॉम थोड़ा सा रिजिड थी, वो अगेंस्ट थी कि नहीं ऐसे शादी नहीं करनी है। बहुत समझाया उसने, नहीं मानी, मम्मा नहीं मानी, पापा चले गए, पापा भी नहीं माने थे पहले तो शुरू में, लेकिन पापा चले गए तो मम्मा और ज्यादा वो हो गई कि नहीं मैंने यहाँ नहीं करनी है शादी। तो लेकिन फिर गुरुजी के पास तो जाते थे, मम्मा भी जाना शुरू हो गई थी। मम्मा ने जब फर्स्ट टाइम गई थी गुरुजी के पास तो उन्होंने कहा था अरे ये तो वही गुरु है, हम एक बार इनके पास जा चुके हैं। मेरे को कहा दीपू हम यहाँ जा चुके हैं, एस ब्लॉक मंदिर के अंदर हम यहाँ जा चुके हैं, तेरे पापा भी गए थे। मैंने कहा अच्छा, कह रही हाँ ये तब अमृत वाले गुरुजी के नाम से फेमस थे दिल्ली के अंदर, तो सारे कहते थे अमृत। ये रुद्राक्ष की माला गिलास, पानी के गिलास के अंदर डाल के ना अमृत बना के पिलाते थे तो लाइफ मिल जाती थी, ऐसे करके उन्होंने बताया मेरे को। मैंने कहा अच्छा, मम्मा ने पहचाना था तो मम्मा ने मुझे बताया जो मैंने आपको पहले बताया था। तो ये हुआ, मम्मा जाना भी शुरू हो गई। तो मेरे भाई ने कहा आप गुरुजी को मानते हो ना एम्पायर स्टेट के, क्योंकि एक पहले तो वो जा ही चुका था पापा के लिए फर्स्ट टाइम तो फोटो लेकर। तो उसने कहा अच्छा वहां जाते हो ना, उनको मानते हो तो मैं चलता हूँ, अगर गुरुजी ने हाँ कर दी ना तो मैं शादी करूंगा इस लड़की के साथ। तो मेरे हस्बैंड ने सब्जी कहते कि चल ठीक है, यहाँ वहां पर तो बोलती बंद हो जाती है, हम लोग तो कुछ बोल नहीं पाते, अगर तू कुछ कह सकता तो ठीक है। बिकॉज गुरुजी अगर चोले में आते थे ना, उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता था कि बात ही नहीं हो पाती थी गुरुजी से, मतलब बहुत ही मुश्किल होता था। मतलब शायद गुरुजी ऐसा एक माहौल ऐसा क्रिएट करते थे या क्या होता था, जैसे एक उनका नूर, उनका इतना सुंदर, उनके चोले से, उनके चेहरे से
किसी भी चीज से नजर नहीं हटती थी, दिल ही नहीं करता था, इंसान ब्लैंक हो जाता था कि क्या बोले, क्या बात करे, क्या मांगे, क्या पूछे, कुछ नहीं। बस उनको देखना ही, मतलब पेट ही नहीं भरता था। उनको देखते रहो, देखते रहो, देख रहे हो कैसे बैठे हैं गद्दी पे, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे चरण दबा रहे हैं, क्या हो रहा है। मतलब ये चीजें, ये नजारा ही देखने में इतना अच्छा लगता था, हम इतना घुस जाते थे कि तो मेरे संजय ने यही बोला, कहते कि देख ले भाई, चल ले, तूने चलना है तो। वो मम्मा और मेरे हस्बैंड गए, भाई गया साथ में कि मैं बात करूंगा, बात करूंगा। जैसे ही वहां पे एंटर हुए कि मेरे भाई की सेकंड टर्न थी, आगे मत्था टेके एक आंटी उठ के गई। जैसे ही उसने मत्था टेकने लगा मेरा भाई, गुरुजी जोर से चिल्लाए, ओए तू जा, ब्याह करना है तेने। तो इतना डर गया वो एकदम से, गुरुजी जोर से बोले, वो ना बहुत जोर से बोलते थे। तो कह रहे हाँ जी। तो गुरुजी कहते हैं पहली दे कोल बना के रख। तो भाई ने कहा कि गुरुजी डाइवोर्स हो गया। कह रहे हैं, फिर सोच में पड़े, कहते अच्छा चल, हल्ले कुछ नहीं करना, काम पे ध्यान दे। तो गुरुजी ने ना ये कहा, वो एकदम से उठ के आ गया पीछे। संजय ने मत्था टेका और मेरी मॉम ने मत्था टेका। शब्द चल रहे थे, गुरबानी, लंगर किया। लंगर करने के बाद चुपचाप मत्था टेके वापिस आ गए गाड़ी के अंदर। मेरा भाई थोड़ा सा नाराज हो गया कि आप लोगों ने कहा होगा, ऐसे कैसे उनको पता लगा कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है। वो इतनी जोर से सबके सामने उन्होंने बोला। तो मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि संजय कहते नहीं, हमने किसी को नहीं बताया। नहीं, आपने अमिता को बताया होएगा, उसने बता दिया होगा गुरुजी को, ऐसे कैसे उनको पता लगा, ऐसे करके। तो कहते हैं, उसको गुस्सा इस बात का भी चढ़ा कि गुरुजी ने मना कर दिया, गुरुजी ने मना कर दिया और ये रो करके। तो हम लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। हमने कहा देख, मम्मी तो कहती है कि नहीं गुरुजी ने मना कर दिया, उन्होंने बोला अभी नहीं कुछ करना, ये वो, अभी तो रुक जा, तूने ही कहा था। थोड़ा सा वो नाराज होके घर आ तो गया, लेकिन संगत जी अगले दिन उसकी ना इंक्रीमेंट हो गई। उसकी इंक्रीमेंट इतनी हाई हुई कि वो हमें नहीं लग रहा था कि हाँ, तब उस वक्त महसूस भी नहीं हुआ कि गुरुजी ने कराया। गुरुजी ने कहा था ना काम पे ध्यान दे। अगले दिन उसकी इंक्रीमेंट हो गई, इंक्रीमेंट हो गई। आज लगता है कि शायद उस वक्त उन्होंने काम पे ध्यान देखा तो हो गई उसकी इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा। वो सीनियोरिटी उस पे चला गया था उसके अंदर मैक्स में। तो हम बहुत खुश, हम लोगों ने दिमाग से वो हटा दिया शादी वाली बात ये वो करके। फिर दोबारा से उसने 1-2 महीने बाद दोबारा स्टार्ट करी बात। तो मेरी मॉम को हम लोगों ने कहा कि देखो डाइवोर्स हो चुका है, दोबारा शादी करना चाहता है मम्मा, इतना आप मत एडमेंट हो, ट्राई कर लेते, ऐसा करते। तो मम्मा ने कहा चलो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं कार्ड लेके गुरुजी के पास जाऊंगी, अगर उन्होंने हाँ करा ना तो हम कर देंगे। तो मॉम ने क्या किया, कार्ड लेके गुरुजी के पास गई और कार्ड गुरुजी को पकड़ाया और कहा गुरुजी शादी है। तो गुरुजी ने कार्ड उठाया, देखा और साइड पे रख दिया, चंगा आएगा जा। तो गुरुजी ने कह दिया चंगा आएगा। तो चलो उसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई है। एंड वेरी नाइस गर्ल, 2 बच्चे हैं आज। मतलब मैं अपने ब्रदर के लिए एक बात जरूर बोलूंगी कि ना, वो इतना सिंपल है ना। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि गुरुजी के पास जाने के लिए देखो ना, ज्यादा सत्संग, ज्यादा शब्द, ज्यादा सेवा कुछ नहीं है। क्या चीजें है, सिर्फ 3 चीजें है, सीधे, सच्चे, साफ, ये हो जाओ बस गुरुजी मिल जाएंगे। इतना, किसी को धोखा मत दो और किसी का दिल मत दुखाओ। जैसे गुरुजी कहते थे ना, बंदा बन जा। आई थिंक मेरा भाई वो एक एग्जाम्पल है, सेट एग्जाम्पल। इतना सिंपल है वो, इतना सिंपल है। बड़ा मंदिर वो ज्यादा नहीं जाता, रेगुलर नहीं जाता, लेकिन जब उसका अंदर से दिल करता है यार बड़े मंदिर चलते हैं आज, ऐसे करके, या मन है आज बड़े मंदिर माथा टेक के आने का, अंदर से इच्छा होती है तो वो जाता है। और जब जब वो गया है बड़ा मंदिर, कुछ ना कुछ उसके साथ गुरुजी ने जरूर उसको ब्लेस किया, कुछ ना कुछ उसको मिला है। और ऐसा भी नहीं है कि उसको वही पता है कि जाऊंगा तो गुरुजी कुछ ब्लेसिंग देंगे मेरे को, लेकिन वो रेगुलर नहीं चाहता कि जैसे एक लाहा होता है ना, वो नहीं है उसके अंदर। सेटिस्फाइड है बहुत ज्यादा करने में। हमारे यहाँ सत्संग होते हैं 5 बार होते हैं महीने के अंदर, वो नहीं आता, यहाँ भी नहीं आता। यहाँ आता है सिर्फ राखी पे, क्योंकि राखी पे मेरे से राखी बंधवानी होती है, तो इसी बहाने मैं नहीं जा पाती। पूर्णमासी पे सत्संग होता है,
इस वजह से राखी पे आता है, सिर्फ यहाँ पे मत्था टेकता है, लंगर करके जाता है और राखी बंधवाता है मेरे से। कहते ना एक पंथ दो काज हो जाते वाली बात है। ही इज अ वेरी सिंपल, वेरी प्योर, कोई ग्रीड नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। जितना मतलब कहते ना वीडियोस के अंदर है वो ना गुरुजी के, मेरा हस्बैंड भी जैसे न्यू ईयर के वीडियोस, जैसे उसने कहा जीजू आज न्यू ईयर पे पार्टी करते हैं, 2006 की बात बता रही हूँ। तो कहते नहीं नहीं मैं तो बड़े मंदिर जाऊंगा, मेरा ना बड़े, चलो ठीक है जीजू मैं भी चलता हूँ साथ में। तो गया, वो भी साथ में गया। 2007 में उसकी शादी हुई थी ना, 6 के अंदर जैसे गुरुजी ने कह दिया था, तो पक्की हो गई थी उसकी। और 6 के अंदर वो गया मत्था टेकने के लिए न्यू ईयर के। गुरुजी शर्ट पैंट के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो वीडियो के अंदर से वो दिख रहा है जाता हुआ मेरे हस्बैंड के साथ। बैसाखी के अंदर वो गया। तो ये चीजें है। तो वो ना मतलब जैसे पागलों की तरह, हम जैसे पागल है ना, पागलों की तरह जैसे गुरुजी के पीछे, वो नहीं है, बिल्कुल सिंपल है वो। बड़े मंदिर एक बारी क्या हुआ, उसका ना ट्रांसफर हो गया था, गुरुजी चोला छोड़ दिया था, उसके बाद उसका ट्रांसफर हुआ लुधियाना के अंदर। बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था कि कैसे मैं वापस दिल्ली करूं, क्योंकि दिल्ली के अंदर अपना घर है, शक्ति नगर के अंदर अपना सब कुछ है, तो ऐसे कैसे जाऊं। मैं दूर, एक ही मेरा भाई है, जैसे मैं ओनली डॉट हो गई, दोनों एक बहन भाई है, तो बहन भी दूर हो गई, सारा कुछ हो गई। एक दिन क्या हुआ, उसकी ना मीटिंग थी कहीं कैलकाटा के अंदर, कैलकाटा से वो वापस आया, बड़े मंदिर का कोई फंक्शन था, तो उसको लगा चलो मेरी ना कल सुबह की, उसको होटल के अंदर जाना था, एयरपोर्ट से उतरा, उसको होटल में जाना था, उसके दिल में आया चलो ठीक है आज ना फंक्शन है। उसने संजय को फोन किया, संजय ने कहा कि मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ, फंक्शन है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा फंक्शन था, कोई था। कह रहा अच्छा चलो ठीक है, उसने कैब करी, वो बड़ा मंदिर पहुंच गया, कह रहा मैं भी आता हूँ। वो गया वहां, बाई चांस की बात है कि उसको बड़े मंदिर में जैसी वो गया, उसको लगा कि अभी थका हुआ भी था सारा था, तो उसको ना सीनियर सिटीजन की लाइन के अंदर भेज दिया। वहां गया उसने, फटाफट उसने उसके मत्था टेकने, गुरुजी ने मत्था टेक उसको ब्लेस किया, और उसके बाद लंगर भी फटाफट किया, और वो वापस चला गया। नेक्स्ट डे उसकी वापस से ट्रेन थी लुधियाना के लिए। लुधियाना पहुंचा, वहां उसको फोन आ गया कि उसकी ट्रांसफर दिल्ली के अंदर हो गई। ये चीजें है ना, मैं बता रही हूँ जैसे मतलब उसके साथ ना एकदम से, जैसे ही वो बड़े मंदिर से देखो आया, और अगले दिन ही उसकी कॉल आ गई कि वापस दिल्ली के अंदर आ गया। आज की डेट में वो गुड़गांव के अंदर है, 2 बच्चे हैं उसके, और वेरी हैप्पी। तो जैसे गुरुजी कहते थे ना, बंदा बन जा, और वही वाली चीज है। मतलब मुझे गुरुजी की हर बात मतलब प्रैक्टिकली दिखती है, जैसे ना कि गुरुजी जिस और गुरुजी वैसे ही ब्लेस करते हैं, सिंप्लिसिटी की तरह से ज्यादा, हर चीज के अंदर इतना ज्यादा। हमारे को लालच नहीं करना चाहिए कि जितना ज्यादा जाएंगे उतना ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जाए तो हम पूरा जाए, जितना ज्यादा अगर सत्संग भी सुने तो पूरा, जैसे जब जरूरत, वही कहते ना, जरूरत हो तो लो, इच्छा से नहीं लेना चाहिए, अपनी इच्छा से नहीं कुछ भी करना चाहिए, इच्छा तो ऐसी होती है। तो मेरी डॉटर बहुत छोटी थी, बताया तो मैंने 2.5 साल की थी मैं, बिकॉज आई वॉज क्वाइट ओवरवेट। तो गुस्सा आ गया था जब गुरुजी ने ऐसे बोला, मैंने कहा, फिर मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था। हाँ गुरुजी ने, मैं जानती हूँ गुरुजी ने तो क्यों कहा था, क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द स्टार्ट हो गया था, और गुरुजी ने, मैंने 1-1.5 साल बहुत मेहनत करी, वेट बहुत लूज किया। मैं मन में तो ये आ गया था, आई विल शो हिम दैट आई कैन लूज वेट, और शायद गुरुजी ने इसीलिए कहा था वेट लूज करो, वेट लूज करो, क्योंकि वो कहते थे, अमिता दी को भी कहते थे कि मोटी है दरा का खट खाया कर, कम खाया कर, ये बात होती है। माई डॉटर वॉज 2.5 years ओल्ड, वो बहुत छोटी थी, उसको बस यही था कि मम्मा, मतलब मेरे को तो एक लालच होता था कि बच्चे चल रहे हैं एम्पायर स्टेट, तो मुझे लालच, मैं भी चलूंगी साथ में, जाऊंगी, चलो कल बच्चों की छुट्टी है या कुछ है। लेकिन मेरी डॉटर थोड़ा इरिटेट हो जाती थी कि मम्मा बहुत दूर है गुरुजी जहाँ पे बैठते हैं ना, और ना वो बहुत मिर्ची होती है, जो खाना देते हैं मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे करके बोलती थी। तो कहती, फिर एक दिन उसने ठान ही लिया, मम्मा आज मैं गुरुजी से ना बात करूंगा। तो हमने कहा कैसे बात करेगी, कह रही मैं आज बात करूंगा पक्का, वो बोलते नहीं है मेरे से बात नहीं करते, मैं आज उनसे बात करूंगा। ठीक है, शी वॉज वेयरिंग अ शॉर्ट स्कर्ट, और वहां जाके जैसे हमने मत्था टेका,
मत्था टेका, मेरी डॉटर ने टेका। वो करने क्या था, गुरु जी की गद्दी के पास जाके खड़ी हो गई वो। तो मैं जैसे कोई शब्द चल रहे थे और गुरु जी किसी संगत से ना अपना हाथ प्रेस करवा रहे थे, तो वो एक संगत सेवा कर रही थी वो अपनी। तो मैंने ना उसको इशारा किया, मतलब मेरी इतनी वो, मैं पलट के ना देखो गुरु जी की तरफ, गुरु जी की आंखें बंद। मैं उनको कह रही, सान्या चलो, सान्या चलो। वो अपना जेब में हाथ डाल के गर्दन हिलाती, नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। तो मैंने कहा चल। तो गुरु जी एकदम से आगे आगे हुए और गुरु जी ने उसके कान में कुछ कहा, तो उसको शायद समझ नहीं आया, खड़ी रही वो। दूसरी बारी फिर कान में उसके कुछ कहा, शायद उसको नहीं समझ में आया। तो उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी बहुत पास उसके कान की तरफ आए, झुक कर उसके कान में कहा और इशारा किया, जैसे हाथ से ना, चलो ना। वो इशारे से पता लग गया कि उन्होंने उसको आगे बढ़ने के लिए कहा है। और वो एकदम से जैसे ही उन्होंने गुरुजी ने ऐसे किया इशारा, वो झट से आ गई। तो आई वाज लाइक चल शुक्र है। उस दिन पनीर की भुर्जी थी और लड्डू के साथ उसने रोटी खाई, मिर्च नहीं थी। बहुत खुश, बहुत ही खुश वो ना, बड़े अच्छे से उसने लंगर खाया, सब कुछ खाया। वापिस आने के बाद गाड़ी में मैंने पूछा, सान्या आपको गुरुजी ने क्या कहा था? कहती है, खुश बहुत थी तो कहती है, मम्मा मुझे ना समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा था। वो ना तोतली सी आवाज के अंदर उसने कहा, लेकिन हाँ उन्होंने ना मेरे को ये कहा था, चलो ना। और ना, अब यकीन नहीं करोगे, उसके बाद जब भी वो किसी भी चेयर पे बैठती थी ना, पैर अपना फोल्ड कर लेती थी और जैसे ना बहुत इनोसेंटली ना एक्टिंग करती, मम्मा गुरुजी ना ऐसे देखते हैं, एक ना ऐसे नजरों से देखते, एक आई से देखते हैं और ना आगे हाथ इशारा करके कहते हैं चलो ना। तो इतने, एंड वो उसी में इतना ज्यादा तृप्त थी, उसको खुश हो गई कि मेरे से तो गुरुजी ने भी बात कर ली। और संगत जी सीरियसली बताऊंगी, वो एक चलो ना वर्ड जो है ना, वन लाइनर है उसके लिए, उसकी लाइफ के लिए, उसकी जिंदगी के लिए। जब जब जो उसके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसकी प्रॉब्लम आती है और 1 मिनट के अंदर उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी हो जाती है। मतलब ये है, कहीं उसको स्ट्रेस हो, कोई टेंशन हो या कोई, जैसे एक छोटी सी बताऊंगी, उसके दांत में दर्द था, 5-6 साल की होगी, दांत में दर्द था, दांत हिल रहा था। मम्मा बहुत दर्द हो रही है, दांत में बहुत दर्द हो रही है। मैं कहा चलो ठीक है, कल डॉक्टर को दिखाते। अगले दिन सुबह उठी है, ब्रश किया, उसने दांत ले आई। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही मां दांत अपने आप निकल गया। ऐसे, मतलब ये एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं उस लड़की का, कि जैसे गुरुजी ना उसके साथ एक्चुअली, जैसे गुरुजी कह रहे ना, हमने तो यहाँ, मैं और मेरे हस्बैंड नहीं कहते, सानिया तेरी गाड़ी तो ना गुरुजी ने ही चला रखी है। मतलब उन्होंने चलो ना अगर तेरे को वर्ड बोला है तो शायद वो, और वो बहुत ज्यादा, वो भी बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से, हाँ ठीक है गुरुजी ने मेरे को चलो ना बोल रखा है तो ठीक है, मेरी गाड़ी चलेगी और ऐसे ही चलेगी। गुरुजी है, गले में एक लॉकेट है, तब से पहना हुआ एक ही लॉकेट है, उसको नहीं उतारती है कभी भी। बोर्डिंग में थी तो कुछ भी बात होती थी ना, सारी उसकी फ्रेंड्स आ जाती थी कि सानिया अपना लॉकेट निकाल, अपना लॉकेट निकाल। वो निकालती थी और वो सारे ना उसके लॉकेट का ही ना मत्था टेकते थे कि तेरे गुरुजी को कह दे प्लीज हमारा एग्जाम ठीक हो जाए, तेरे गुरुजी को कह दे मेरा एग्जाम ठीक, ऐसे करते थे। तो वो खुद आके बताती थी, मम्मा मेरे पास मेरी वेबसाइट पे फोटो है और गले में लॉकेट है ना, तो आ जाती है सारी, अपने गुरुजी को बोल कल एग्जाम है, प्लीज पास कर देंगे, प्लीज ये कर देंगे, ऐसे करके वो बताती होती थी। मैंने कहा अपने गुरुजी को कहती थी, ऐसे बोलते थे। मेरा बुआ का लड़का था राजा, उसका नाम वैसे लोकेश है, वैसे राजा था। तो उसके ना दिमाग के अंदर ना वो था, पत्ता गोभी वाला कीड़ा होता था ना, वो था। तो साईं बाबा को बहुत मानता था वो, बाबा के वहां जाता था, लोधी मंदिर में भी जाता था, और वो वहां भी गया हुआ है साईं बाबा के मंदिर में। लेकिन ना बहुत सेवा भी करता था वो लड़का, लेकिन ना उसका ना सिर में इतना ज्यादा दर्द होता था ना, जैसे पत्ता गोभी का कीड़ा दिमाग में हो जाए तो वो ना 1 साल तक शायद, एक सिस्टम होता था कि दवाई खानी होती है हमारे को। दवाई खाने के बाद वो दवाई अगर आप 1 दिन भी नहीं खाओगे तो उसने बताया था कि तो उसके बाद ना वो दोबारा से आपको वो कोर्स करना पड़ता है। तो ये होता था। तो उसने कहा कि बहुत दिक्कत थी उसको, मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक के अंदर उसकी दुकान थी, उसको चक्कर आते थे तो उसको ना किसी को साथ लेके जाता था मेट्रो के अंदर। मेट्रो में कभी भी उसको कुछ भी हो जाए तो उस चक्कर फिट्स पड़ जाते थे, तो उसको इतनी दिक्कत थी। तो
वो उसने ना एक दिन बोला मेरे संजय को कि जीजू मेरे ना सिर में बहुत दर्द रहता है और रोज सुबह एक टैबलेट खानी पड़ती है, अगर मैं एक दिन मिस कर दूं तो डॉक्टर कहता है कि ये आपको कोर्स दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, अगले दिन से आपका 1 साल दोबारा आगे और बढ़ जाएगा, तो आपको दवाई नहीं छोड़नी है। मेरे को ना अब ना फिट्स पड़ते हैं क्योंकि मेरे को साथ में किसी नौकर को या किसी हेल्पर को साथ लेके जाना पड़ता है, वहां तक भी, मेट्रो के अंदर भी, अपनी दुकान तक, तो परेशान था। तो संजय एज यूजुअल संजय कहते यार देख मेरे पास तो, और वैसे भी संजय को मैसेज आ गया था, अमिता जी ने कहा था कि संजय तेरे को ना गुरुजी कह रहे कि ना सारे रिश्तेदारों नो अपने लेके आ, और अपने सारे जितने भी तेरे दुकान दे जितने भी तेरे पड़ोसी है, वो कहते हैं पड़ोसी के अंदर पंजाबी में क्या कहते हैं, आंडी और गुआंढी, उन्हों लेके आ। तो फिर संजय के दिमाग में यही था। संजय ने कहा देख ऐसा है, मैं ना गुरुजी के जाता हूँ एक संडे को, तो तू मेरे साथ चल। उसने मना नहीं किया, उसने कहा अच्छा चलो ठीक है जीजू मैं आपके साथ ना चलता हूँ। वो गया, वो वहां गया वैसे ही जैसे हमारा एक सिस्टम है, वहां गए, बाहर हम लोगों ने चप्पलें उतारी, फिर उसके बाद अंदर गए, अंदर जाके बैठे, लंगर आया, बैठ के वो देखता रहा, क्वाइटली सारा कुछ देखता रहा। लंगर जैसे ही आया ना चार संगत के अंदर, तो चार संगत के अंदर लंगर के अंदर उसके ना आलू बैंगन थे। आलू बैंगन की सब्जी ना वो नहीं खाता था, वो ना जैन था। जैसे वो जैन था तो उसने शायद कोई नाम ले रखा था कि जमीन के नीचे उगी हुई कोई चीजें होती है वो मैं नहीं खाऊंगा, उसमें से ये बैंगन होगा। उसने वही इशारे के अंदर ना संजय को कहा कि जीजू ये तो मैं नहीं खाता। तो उन्होंने कहा क्यों? कहते नहीं मैंने ना नाम ले रखा है। तो कहते हैं ठीक है। तो संजय उस वक्त क्या बोलते, कुछ नहीं कहा, वो अपना लंगर कर रहे थे। तो मेरे ये राजा के सामने वाला जो संगत थी उन्होंने इशारा किया अंकल आप प्रसाद लीजिए, तो वो नहीं खा रहा। तो उसने कहा नहीं जी मैं ना ये खा नहीं सकता। तो सामने अंकल ने बोला कि अंकल ऐसा है, ये ना आपका प्रसाद, ये ना प्रसाद ना आपकी ना दवाई है ये, तो ये ना खा लो। पता नहीं जैसे गुरुजी ने उसके दिमाग में क्या डाला, क्या हुआ, उसने खा लिया। उसने सोचा ही नहीं कुछ भी कि मैंने नाम ले रखा है या मेरा ये टूट जाएगा, कुछ नहीं, उसने खा लिया। आलू बैंगन की सब्जी के साथ उसने रोटी प्रसाद दिया, वो खाया, खा के घर आ गया नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हुआ। 3 महीने के बाद उसका टेस्ट होता था और उसने कराया टेस्ट और कीड़ा गायब। और वो हैरान, कह रहा जीजू यार कीड़ा ही नहीं है, पता ही नहीं कहाँ गया। डॉक्टर्स ने कहा दवाइयां बंद कर दी, ये तो कीड़ा ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा कहीं पर भी। जो भी स्कैन करा उसका ब्रेन का जो भी था, तो बड़ा हैरान। वो बहुत खुश की यार या कमाल ही हो गया, कैसे हुआ, मतलब वही ना, मतलब मेरेकल हो गया एक तरीके से। और उसका एक फ्रेंड था, वीडियो लाइब्रेरी की दुकान थी उसकी उन दिनों शक्तिनगर में, प्रवीण। और ना वो ना उसके ना हाथों पे ना कोर था, दोनों हाथों पे कोर था, जैसे पूरे हाथ उसके कोर थे। तो वो जाता था वीडियो लाइब्रेरी पे वीडियोस लेने के लिए। अब मेरा भाई वही उसको कहता है यार तू एक काम कर, मेरे जीजू के ना गुरुजी है, तू ना वहां चल, वहां तू देखियो तेरे ना ये हाथ ना ठीक हो जाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, जैसे पत्ता गोभी वाला कीड़ा था वो ठीक हो गया, तू चल। तो जैसे देखो अगर कोई ऐसे कोई बात कह दिया कुछ है ना, तो जब इतना परेशान कोई इंसान होता है तो चले जाता है। उसने कहा चल ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। हर जगह तो तूने, वो कहता तूने ट्राई करके देख लिया, यहाँ भी ट्राई करके देख ले। और गुरुजी की कॉल, कोई चीज होती है गुरुजी की कॉल होती है, गुरुजी बहाना बनाते हैं एक बुलाने का भी। वो गया, संजय लेके गया। संजय को फोन किया, उसने कहा जीजू ऐसे ऐसे प्रवीण है, उसके हाथों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसकी कोड़ है और वो ना बढ़ रहा है, तो इसको लेके चलते हैं। तो संजय कहता ठीक है। संजय भी एक शायद एक बहुत संगत लेकर गया, उसके बाद भी वो गाड़ी के अंदर, जैसे किसी न किसी को शायद गुरुजी ने उसको एक सारथी बना दिया था अपने पास बुलाने का या अपने पास लाने का, एक सारथी होता है जैसे वो आए, प्रवीण आया बैठा, उसको बहुत अजीब लगा, उसको इतना कॉन्शियस हो गया वो सबको देख के, एक तो माहौल देख के थोड़ा कॉन्शियस हो गया। उसने ना अपने हाथों पे, दोनों हाथों पे रुमाल बांध लिया। अच्छा गुरुजी के वहां गद्दी पे मत्था टेकने के लिए जब वो गया तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो हाथ अपने आगे बढ़ा सके। तो उसने अपने हाथ नहीं बढ़ाया, थोड़ा ना वो कॉन्शियस हो गया थोड़ा कि मैं
कोई कुछ कह ना दे, कोई टोक ना दे कि मेरे हाथों में जैसे ये बीमारी हो रखी है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन वो खुद थोड़ा सा कॉन्शियस था कि ये क्या हो। उसने गुरुजी को हाथ भी नहीं लगाया, जैसे मत्था टेकने के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाए अपने, कि उसको लगा कि पता नहीं ये मना ना करते, दूर रहे, जैसे हो सकता है मेरी प्रॉब्लम वो है। तो और लंगर आया और उसको इतना अजीब लगा, जैसे संजय ने रास्ते में तो बता ही दिया था कि वहाँ ऐसे ऐसे होगा, चाय प्रसाद के लिए मना मत करना। उसने बड़ा डरते डरते चाय भी ली, हाथों में रुमाल बांध रखा था ऐसे करके, और वो ना डरते डरते पीने लग गया और अपने हाथ छुपा रहा था, वो बार बार छुपा रहा था कि इधर उधर देख रहा था। लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं, बीच में बैठा हुआ था वो। और उसको ये लगा कि जैसे चार संगत के बीच में जैसे लंगर करे थे, तब उसके दिमाग में ये बात आई कि मैं लंगर कैसे करूंगा, अगर मैं लंगर करूंगा सामने वाला मेरे साथ लंगर कैसे करेगा, उसको अजीब लगेगा, वो कैसे खाएगा। मतलब उसको ना, उसके दिमाग में ये चलता रहा कि वो कैसे खाएगा लंगर मेरे साथ, और मैं भी कैसे खाऊंगा सामने। उसको अजीब नहीं लगा कि ये बीमारी, इसको पता नहीं कौन सी बीमारी है, कोढ़ की बीमारी। तो क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड पे संगत थी, उसके राइट हैंड साइड पे संगत थी। आज तक मैंने तो कभी नहीं देखा एम्पायर स्टेट के अंदर एक सिंगल थाली आई है। वो सेंटर में बैठा हुआ था और उसके लिए एक थाली आई है किचन में से। एंड माय गॉड, एंड संजय ने देखा, कहते ये क्या हुआ। उसके सामने जो संगत बैठी हुई है उनको सेवादार ने कहा आप इनके साथ शेयर कर लो दूसरे वाले के साथ, और उसको सिंगल थाली दे दी। जैसे देखो, ये गुरु जी के बताने का, एक समझाने का तरीका था कि ही कैन रीड माइंड। हमारा दिमाग के अंदर जो चल रहा होता है गुरु जी वो भांप लेते थे, और एक एक चीज वो बिल्कुल उसी हिसाब से गुरु जी हमारे दिमाग के हिसाब से, जैसे वो बेचारा बीच में बैठा हुआ था और लेफ्ट में वो देख रहा है संगत शेयर कर रही है राइट में, और उसको बीच में सेंटर में बैठा हुआ है, सिंगल थाली मिली। दैट वाज अमेजिंग। और महीने तक उसका काफी हद तक ठीक हो गया था, काफी हद तक। मतलब उसका जैसे हाथ की प्रॉब्लम एक बारी देखो गुरुजी ने बुलाया और ठीक कर दिया, एक बारी। ऐसा नहीं है कि गुरुजी का ये था ना कि बार बार जाओ। और उसको आज तक शायद दिमाग में एक वो भी नहीं होगा कि गुरुजी ने किया है ये, और गुरुजी मतलब उसको नहीं होगा। मतलब मैं जानती भी नहीं हूँ कहाँ है अब आज की डेट में, दोबारा गया नहीं गया, आई डोंट नो। लेकिन उसको नहीं होगा कि ये गुरुजी ने किया ना, गुरुजी ने जतलाया, ब्लेस कर दिया उन्होंने। वो ऐसे तो गुरुजी ब्लेस कर देते थे, और वो जतलाते भी नहीं थे कि मैंने ब्लेस किया, शुक्राना कर, या बदले में कुछ दे, सेवा कर, कुछ नहीं। ऐसे करते थे गुरुजी ब्लेस। कुछ अच्छे कर्म थे उसके तो बुला लिया, उसको ब्लेस कर दिया, ये है। तो वो ना बुलावा जो होता है, जो बुलावा होता है वो गुरुजी करते हैं। छोटी छोटी बहुत बहुत अच्छा क्यूट क्यूट छोटे छोटे सत्संग बताती। जैसे हम लोगों के पास सिर्फ एक अमिता दी एक मैसेज भेजती होती थी, जैसे गुरुजी ये कह रहे हैं संजय, गुरुजी ये कह रहे हैं दीपिका, ऐसे करके। तो मैं तो शुरू से ही बहुत ज्यादा, जैसे वो ना मेरे को हमेशा फोन करती थी, मेरे को कहती थी कि दीपिका गुरुजी ने ये कहा है, दीपिका ये जो जो मैंने उनसे सुना, समझा, सीखा, मैं कह रही हूँ शायद उनके चोला छोड़ने के बाद वो चीजें सोची समझी, शायद गुरुजी ने उसके बाद वो एक एक को कहते हैं ना, जैसे एक तार जोड़ी है, जोड़ पहले रखी थी, जतलाया नहीं, जतलाया बाद में। मैं ये कह सकती हूँ जतलाया बाद में, छोड़ तो पहले ही रखा था। तो अमिता दी को हमेशा जैसे संजय जो होते थे ना, जैसे बहुत बुलावा आता था। जैसे अमिता दी कहती थी संजय गुरुजी ने ना मेनका गांधी जी ना पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगा रही है और इनविटेशन आया है, तो तू आ जाइयो। हम नहीं गए, ने कहा नहीं वहां क्या जाना। मतलब बहुत बुलावे आते थे, गुरुजी वहां जा रहे हैं, वहां कहा है गुरुजी ने कि जाना है। आजकल भी ऐसे ही होता है, वो ऐसे ही करता है, वो नहीं जाता कहीं पे भी। बड़ा मंदिर गया बस छुट्टी, वो इधर गुरुजी ने यहाँ बुलाया है वहां बुलाया, नहीं गए। माली भैया के साथ हाँ ये जरूर था कि माली भैया के साथ ना, माली भैया अक्सर फोन करते थे, बड़े माली भैया राम अवतार, वो करते थे, क्योंकि वो आते थे अमिता दी के साथ क्या कहते हैं इधर लंगर का सामान लेने के लिए। तो एक बारी क्या हुआ कि लंगर का सामान, जैसे अमिता दी जैसे एक आदत हो जाती है, एक रिश्ता बन गया, जैसे गुरुजी ने बहन बना दिया था संजय की अमिता दी को। तो गुरुजी ना लंगर का सामान लिखवा रहे थे। तो उसने कहा मंडे के दिन कि गुरुजी मैं ना ऐसा करती हूँ, फोन कर देती हूँ उसको और फोन करके लिखवा देती हूँ, भेज देगा। संजय भी भेज ही देता था। तो क्या हुआ
कि कहते गुरुजी कहते ओ तेरा नौकर हैगा। कह रहे ऐसे नहीं होंदा। देखो गुरुजी के समझाने का तरीका ऐसे नहीं होंदा। जड़ा भी समान है ना उथे जा, ओनू लिस्ट दे, पैसे दे, ओनू के कम हो तो ले ली और ज्यादा हो तो दे दी। ऐसे करके मतलब गुरुजी समझाते थे, कहते थे ओदे बाद ओदी इच्छा, ओ अगर बेच सके तो ठीक है, नहीं तो तू जाके ला, तेरी सेवा है की। इतने प्यार से उन्होंने समझाया। कह रही अच्छा ठीक है। वो जाने लगी ना, जैसे देखो गुरुजी ने क्या किया, वो जाने लगी, गुरुजी ने बोला सुन सुन वापस आ, उसने बताया था ये। तो वापस आई, गुरुजी कहते इंज कर। गुरुजी ने ना शूज पहन रखे थे ब्राउन कलर के अपने। गुरुजी ने कहा ए पाके जा। तो अमिता जी तो समझ गई कि गुरुजी बहुत ज्यादा खाड़ी बौली ऐसी जगह है, बहुत ज्यादा वहां पे रश होता है और वहां बहुत ज्यादा क्राउड था, अक्सर रहता है। तो उन्होंने कहा ये पाके जा। गुरुजी ने अपने शूज दिए अमिता दी को और गुरुजी के शूज पहन के अमिता दी आई। और जैसे देखो भोला बाप मेरा हस्बैंड, तो वो ना शूज पहन के आई और शूज पहन के अंदर जैसी आई खाड़ी बौली के अंदर दुकान पे, और संजय ने साइड से उनको बोला आप अंदर आ जाओ, क्योंकि एक रिश्ता बन गया था दी के साथ। तो उन्होंने साइड से बुलाया, उनको स्टूल में बैठाया। उन्होंने क्या क्या खाओगे आप? तो कह रही मैं ना छोले भटूरे खाऊंगी और मीठी लस्सी पीऊंगी। तो कह रहे संजय ने ऑर्डर किया और मंगवा लिया और कहा अच्छा चलो, लिस्ट दी। और ना अमिता दी ना बार बार संजय को कह रही संजय सी, संजय सी। तो कह रहे क्या देखूं? कह रहे नीचे देख नीचे। वो ना जूते जो गुरुजी के पहन रखे थे उसने वो दिखा रही थी, और वो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थी, बताती नहीं होती थी कि जैसे गुरुजी ने ऐसे किया। बाद में उसने मुझे बताया, कहती देख देख देख। कह रही क्या देखूं? कहती देख। तो कह रहे क्या? तो कहती देख गुरुजी के शूज है ये। तो कह रहे तो मतलब कहता तो क्या? तो उसको कुछ नहीं उस वक्त, जैसे गुरुजी ना ब्लैंक कर देते दिमाग। कहते अच्छा ठीक है आप बैठो तो सही, क्या खाओगे? गुरुजी के लिए कुछ लेके जाओगे? चांदनी चौक से घिया की बर्फी, देसी घी की खुरचन की घिया की बर्फी थी, वो मंगवाई और वो दी। गुरुजी को ना ये अच्छी लगी, मना करने लगी पहले, कहते नहीं नहीं देखना गुरुजी खाएंगे, ये लेके जाओ। अपना वो खा पी के अपना लंगर करके क्या कहते हैं खा, जो उसने मंगवाया था वो खा के और लंगर का सामान लेके जब वो गई घर गई, शाम को संजय आया। कहते यार एक ना अजीब चीज हुई आज सुबह। मैंने कहा क्या? कह रहे अमिता आई थी। मैंने कहा अच्छा। कह रहे वो सी कर रही थी। मैंने कहा अच्छा क्या? कह रहे देखो देखो गुरुजी के शूज, गुरुजी के शूज। मैंने कहा हो कितने स्टूपिड हो आप, पैर नहीं छुए आपने उसके? कह रहे क्यों? मैंने कहा अरे यार गुरुजी ने चरण डाले थे वहां पर आपके दुकान पर, क्या बात कर रहे हो, यही तो एक। कह रहे अच्छा पता नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो मेरे उसने भी नहीं बताया मेरे को गुरुजी ने ऐसे भेजा है ये वो करके। तो अगले दिन मैंने फिर फोन करके पूछा था। कहती हाँ गुरुजी ने मेरे को कहा था कि ऐसा कर, मेरे जूते पाके जा, बहुत भीड़ हो दिया उतर, तो जा जाके जा, मैंने जाना सीखा, तो तू जा मेरे चरण पाके, मतलब चरण डाल वहां पे। तो ये चीज है, मतलब इतना सिंपल तरीके गुरुजी ने किस तरीके से, जैसे ये ना एक दिन रात को 11 साढ़े, हाँ संजय ना, मैं संजय के सत्संग इसलिए सुना रही क्योंकि आई नो वो खुद नहीं पर्सनली आके आई एम सॉरी करेगा सत्संग, क्योंकि वो कहते कि तू ही काफी है। तो सॉरी गुरुजी फॉर दैट, लेकिन वो खुद नहीं करेगा सत्संग ऐसे। लेकिन हाँ उसकी बताती हूँ क्या होता था, वो और माली भैया ना बातें करते होते थे, तो वो दोनों के दोनों स्कीम बनाते होते थे कि माली भैया गुरुजी ना बात नहीं करते हैं, गुरुजी बात नहीं करते, और ना गुरुजी से मेरे को डायरेक्ट वैसी ही बातें करनी है उनसे। ऐसा नहीं था कि हमने कुछ मांगना था, बट उसको अच्छा लगता कि बातें करनी है बस उनसे, पता नहीं इच्छा थी ये थी बातें करनी है। तो माली भैया कहते थे भैया आप ना ऐसा करना, मतलब वो ऐसे बोलते थे भैया आप ऐसा करना, बड़े मंदिर ना गुरुजी ना फोन करते हैं कि माली मैं आ रहा हूँ और 1 घंटे के अंदर आ जाते हैं, तो मैं आपको फोन कर दूंगा, आपको इतना ही टाइम लगेगा, आप आ जाना। कह रहे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो ऐसे करके तो ये, लेकिन जब गुरुजी का बुलावा, मतलब जब गुरुजी कह के बुलाते थे तब संजय चाहता ही नहीं था। शायद गुरुजी ये करते थे कि हाँ मैं तो बुला रहा हूँ तो तू आता नहीं है, वो भी गुरुजी ने ही कराया, नहीं बुलाया। लेकिन जब हमारी इच्छा होती थी आने की तब नहीं होता था।
तो क्या हुआ, एक दिन ना 11:30 बजे संजय ये कहते यार बात नहीं करते, मैसेज भेज देते हैं, क्यों ऐसे करते, कभी ये मैसेज कभी ये। संजय नु के ए कर दे, तेरा बॉस संजय, तेरा डॉक्टर संजय, ऐसे ऐसे बोलते रहते, संजय संजय भी करते रहते। और मैंने बताया साडा राशन पानी वाला, मतलब ये वाली चीजें ना अमिता दी के साथ हमेशा बोलते थे। तो क्या हुआ कि चल मैं माली भैया को फोन करता हूँ। 11:30 हो रहे थे रात को, हम घर की कहीं से घर आ रहे थे तो गुरुजी की बातें कर रहे थे। एक फोटो हमारे को सिर्फ मिली थी, सिंगला अंकल ने दी थी, बस एक वही फोटो थी हमारे पास। तो संजय ने फोन किया माली भैया को, तो माली भैया ने फोन उठाया। हाँ जी भैया, बहुत धीरे से बोल रहे, हाँ जी भैया बोलो। तो कह रहे यार माली भैया आपने बताया नहीं गुरुजी कब आएंगे, बड़ा मंदिर आपने, और मेरे को आना था, गुरुजी से बात करनी है। तो ना वो धीरे धीरे बोल रहे थे, हाँ भैया हाँ जी भैया ठीक है ये वो करके। तो वो गुरुजी अभी ना मैं ना बड़े मंदिर में हूँ भैया, और ना गुरुजी ना सामने बैठे हुए हैं। जैसे ही माली भैया ने ये बोला ना, माँ एक और जैसे उन्होंने कहा ना गुरुजी सामने बैठे हुए हैं, मैं बड़े मंदिर में ही खड़ा हूँ उनके सामने। जैसे ये बोला एकदम से पीछे से आवाज आती है गुरुजी की जोर से, माली कौन है का। तो वो एकदम से जैसे माली भैया डर के कहते गुरुजी वो ना संजय है संजय। तो कह रहे अच्छा अच्छा साडा राशन पानी वाला। आवाज वो गुरुजी और माली भैया की कॉन्वर्सेशन संजय को सुनाई दे रही थी। अच्छा अच्छा साडा राशन पानी वाला आएगा, चंगा आएगा चंगा ने, उन क्या मौज करेगा। मतलब एक ये मैसेज भी गुरुजी ने फोन के थ्रू भिजवा दिया। तो ये सारा कुछ सुनने के बाद ना संजय ने तो फोन ही कट कर दिया। मुझे कहते यार वो ना गुरुजी वहीं थे, माली भैया को मैंने फोन किया और गुरुजी की आवाज सुनाई दी है मेरे को ऐसे करके। वो जैसे उसने बोला संजय है तो गुरुजी ने पहचान ही लिया कौन सा संजय है। तो ये ना मतलब बहुत छोटी छोटी चीज है। एक दिन हाँ एक दिन अमिता जी का फोन आया था कि संजय आना है ना, तो तेरा अगर दिल है तो कल मंडे है और कल मैं सुबह सुबह ना गुरुजी के पास जा रही हूँ गुरुजी का अभिषेक करने के लिए, तो तू आ जा सुबह। तो ये कहते हैं यार शिव जी का अभिषेक सुना हुआ है या गुरु जी का। कह रही तू आ जा, आ सकता है। तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं संजय को बुला रही हूँ, और उन्होंने कहा चल चंगा आएगा तो तू आ जा। तो सुबह 4 बजे संजय कहता 4 बजे मैं तो नहीं आ सकता सुबह सुबह 4 बजे, क्योंकि हम लोग नॉर्थ दिल्ली के अंदर रहते थे। नॉर्थ से बड़ा मंदिर लगते थे 45 मिनट्स, आजकल तो ज्यादा लगते हैं, तब तो इतना नहीं था, मेट्रो नहीं थी। तो कह रहे हैं मैं तो चलो अलार्म लगाया, सब लगाया, सब कुछ करके गुरुजी ने वो अगले दिन सुबह ना उठा ना जा पाया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ शायद वो क्या कहते हैं गुरुजी ने फिर अमिता दी ने मजाक में कह भी दिया था कि गुरुजी वो संजय हमेशा कहता है कि आप उससे बात नहीं करते हो। तो गुरुजी ना जोर से हंसे थे और गुरुजी ने कहा था जब मैंने बात कर ली ना तो उनने हवा ते आ जाना है, मैं ना मैंने ऐसा नहीं करना। तो शायद ना गुरुजी ने ये वर्ड्स बोले और गुरुजी ने इसी वजह से शायद फर्स्ट वारी एक शुरू में 1 या 2 बारी डायरेक्ट बात करी, बस उसके बाद उन्होंने बहुत मैसेजेस भिजवाए। हमारे 2007 के अंदर मेरी मदर इन लॉ को काल सर्प योग था। जैसे मेरे जिया जी ने ना पथरी देख के बताया कि 1.5 महीना ना इनका इतना ज्यादा भारी है, तो उसका ना महामृत्युंजय का जाप करना पड़ेगा। तो वो जाप ना 1.5 लाख महामृत्युंजय का जाप करना पड़ेगा। गौरी शंकर मंदिर गए, वहां जाके पता किया 11 पंडित बैठेंगे, वो सारे के सारे पाठ करेंगे, उनका भोजन होगा, सारा कुछ ना, लेकिन इसको टाइम लगेगा, 11 दिन का है। तो अब समझ में नहीं आ रहा था भाई। अब संजय तो गुरुजी के पास ही वो दिमाग से ना ये पंडितों की और ये सारी चीजें ना हट गई थी। हम लोग एवरी संडे हम लोग गुरुजी के पास और एवरी मंडे गौरी शंकर मंदिर जरूर जाते थे रात के टाइम पे ना। तो रात को लेट जाते थे गौरी शंकर मंदिर। तो वहां पे क्या होता था, जैसे बाबा की पिंडी सारी साफ करके धो के फिर वो सजाते थे। सजाने के बाद वो सारी संगत को साइड पे करते थे, कहते थे बाबा आ रहे हैं, साइड पे हट जाओ, बाबा आ रहे हैं, विराज रहे हैं। तो वो बड़ा अच्छा लगता था। तो हम 11, 11:30, 12 तक वहीं खड़े होते थे जब तक द्वार बंद नहीं होते थे। तो ऐसे हमारा सिस्टम था, चल रहा था। तो क्या हुआ कि जय जी आए हुए थे, फरवरी की बात है 2007 के अंदर। उन्होंने कहा कि
संडे का दिन था, बैठ के डिसाइड करने के लिए कि क्या करना है, मम्मी का महामृत्युंजय जाप कैसे करना है, फादरों के पास जैसे खर्चा वगैरह ये होगा वो होगा, बैठना पड़ेगा वहां पे जैसे संजय को, तो ऐसे करके ना ये था। तो संजय तो तैयार होके जा रहा था, तो जाने लगा, कहते कि मैं जा रहा हूँ जी। तो कहते कहाँ जा रहे हैं? तो कहते मैं वो ना गुरुजी के जा रहा हूँ। कह रहे कौन से गुरुजी? कहते जी एम्पायर स्टेट के अंदर है। कह रहे अच्छा कौन से है? तो संजय ने फोटो दिखाई, एक ही फोटो जो हमारे पास थी वो दिखाई। कहते ये। कह रहे अच्छा अच्छा इनके पास जाता है, क्या बोलते हैं ये? तो कहते जी नहीं कुछ नहीं, वहां पे खाली गुरुद्वारे की तरह जैसे गुरबानी चलती है, शब्द चलते हैं, कुछ नहीं है, लंगर होता है, लंगर खा के आ जाता हूँ। तो हमारे जेजी ने कहा चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, चल चलते हैं। चलते ही हैं, मम्मी को हो भी रखा, चलते हैं एक बारी हम भी चलते हैं। तो इनके मन में आया कि जेजी जा रहे हैं साथ, तो माँ को भी कह देता हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ आर्य समाजी थी, प्याज और लहसुन नहीं खाती थी, तो वो नहीं मानती थी मूर्ति और सब कुछ ना। तो उन्होंने कहा, संजय ने कहा कि मम्मी को कि आप ही चलो। तो वो तैयार हो गई, उसके साथ मेरी सिस्टर इन लॉ थी, दीदी संजय की। तो कहा तुम भी चलो साथ में, मम्मी तो जा ही रही है, तुम भी चलो साथ में। तो ये चारों के चारों चले गए। तो मैं नहीं गई उस वक्त, जैसे गाड़ी के अंदर ये चारों चले गए। ये गए वहां पर, इन्होंने रास्ते में बताया जी ऐसे, कुछ नहीं बताया कि क्या होता है क्या नहीं होता। गुरुजी की यहाँ बात करते, कहते तू कब से जा रहा है? कहते जी टाइम हो गया, मैं तो जा ही रहा हूँ, ऐसे करके। वो तो थोड़ा बहुत बताया, जैसे अमिता है वहां पर, ऐसे करके वहां जाना होता है। तो जैसे ही वहां एंटर किया ना, एंटर करते ही संजय को तो ना सेवादार ने ना ऊपर भेज दिया, अंकल ऊपर। संजय ऊपर चले गया और इन तीनों को नीचे बिठा दिया। तो ऊपर बैठा हुआ संजय यही सोचता रहा कि क्या करूं, पता नहीं नीचे क्या होगा। माँ तो प्याज और लहसुन नहीं खाती है, वो कैसे लंगर करेगी? वो एकदम से जोर से ना बोल पड़े कि ये क्या दे रहे हो, मतलब ऐसे ना, मतलब उसके दिमाग में थोड़ा ये चल रहा था कि पता नहीं, मैंने कुछ बताया भी नहीं उनको कि चाय पीनी होती है, पूरी खत्म करनी होती है, लंगर में ये मिलता है। 10:30 बजे ऊपर से उनको नीचे बुलाया संजय को। संजय ढूंढ रहा था उनको, देखा तो बाहर खड़े थे। तो जेजी कहते कहाँ था तू? तो कहते जी मैं तो ऊपर चला गया था। तो संजय ने कहा आपने लंगर कर लिया? कह रहे हाँ। तो कहते चाय पी? कह रहे नहीं हमने चाय नहीं पी, मेरे को और मम्मी को शुगर है ना, हमने चाय नहीं पी। तो संजय ने कुछ नहीं कह रहा, अच्छा लंगर कर लिया? मम्मी को कहा लंगर करा तुमने? कह रही हाँ वो सब्जी के अंदर ना प्याज और लहसुन की मेरे को स्मेल आ रही थी, तो मैंने लड्डू के साथ रोटी खा ली। चलो ही वॉज लाइक ओके। उन्होंने क्वाइटली लंगर, तो कहते हैं चलो मैं लंगर करके आता हूँ। संजय अंदर गया, लंगर किया, लंगर करने के बाद बाहर आया। तो हाँ, उस दिन ना माली भैया का फोन आया था कि ना पता नहीं शायद कोई सामान चाहिए था दुकान से, बेसन या शायद दाल। तो वो ना भैया आप आओगे ना एम्पायर स्टेट तो मुझे फोन कर देना, मैं वहां आके ना ले जाऊंगा, वो लंगर के अंदर कम है। तो संजय ने गाड़ी में वो डाल ही रखा था। तो लंगर करने के बाद संजय वहां से निकला। संजय ने ना माली भैया को फोन किया कि माली भैया वो ना मैं सामान लाया हूँ, आप ना आ जाओ। तो उन्होंने कहा भैया एम्पायर स्टेट से आप निकले हो, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, आप ऐसा करो आप ना बड़े मंदिर ही आके दे दो। तो तब मेट्रो स्टेशन भी नहीं स्टार्ट थी। तो संजय ने कहा चलो ठीक है, लगे हाथ। उसके मन में क्या आया? उसके मन में यह है कि मैं लाया हूँ, माँ को, बहन है, जीजा है, तो मैं इनको बड़े मंदिर भी मत्था टिका देता हूँ, जैसे संजय के दिमाग में ये फील आई। तो वहां चला गया। वहां जैसे ही गए, वहां रात के टाइम पे ना बड़ा मंदिर खुला हुआ था, बड़ा मंदिर खुला, हॉल खुला हुआ था, मेन हॉल। जैसे हम लोगों को तो जैसे अलाउड नहीं था, बड़े फंक्शन में अलाउड था, लेकिन वैसे अमिता दी बताती होती थी कि बड़े मंदिर सिर्फ मंडे को सेवा के लिए खुलता है, गुरुजी जाते हैं, बस बाकी दिन बंद रहता है। अगर गुरुजी इम्पास्टेड होते तो गुरुजी जाते हैं तभी खुलता है। तो लेकिन हॉल खुला हुआ था और हॉल में लाइट्स खुली हुई थी। तो संजय गए, संजय ने सामान दिया। माली भैया कहते अंदर आ जाओ भैया। माली भैया ने बुलाया अंदर, सबने मत्था टेका गुरुजी की गद्दी पे। और फिर माली भैया ने ना गुरुजी का वहां पे रूम था अंदर लेफ्ट साइड पे, वो खोल दिया, आओ भैया मत्था टेक लो। हॉल वो खोला, रूम खोला, वहां मदर इन लॉ ने, सबने मत्था टेका, इन चारों ने। बाथरूम के अंदर लेकर गए, मत्था वगैरह टेकने के बाद गुरुजी के फिर किचन, किचन था वहां साथ में, उसके अंदर ले गए, उसके अंदर बिठाया हुआ माली भैया ने और चाय दी।
तो हमारे जीजी ने बोला कि हम लोग ना चाय नहीं लेंगे, इसके अंदर ना शुगर, हमें शुगर है, इसके अंदर चीनी। तो माली भैया ने कहा कि, और मेरे जीजी ने ये भी कहा कि हम लोगों ने बास्टेड भी नहीं पी। तो उन्होंने कहा, संजय ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, वहां नहीं ली, यहाँ ले लो, प्रसाद है ये गुरु जी का, हो सकता है यहाँ इसीलिए दोबारा गुरु जी ने पिला रहे हो, तो आप पी लो। तो उन्होंने ले ली, मेरी मदर इन लॉ ने और जय जी ने, और सबने चाय गुरुजी ने मालविया ने दी, जैसे गुरुजी ने दिलवाई। और उसके बाद मालविया ने क्या किया, एक सेब था उसके 4 हिस्से काटे, उसके 4 फाक करी, और वो एक एक इनको चारों को दे दी। इन लोगों ने वहीं गुरुजी के किचन में बैठ के खाई, और खाने के बाद फिर गद्दी पे मत्था टेक के ये वापस आ गए। वो एक होता है ना, जैसे एक इंसान जिक्र ही करता है, जैसे 2-3 दिन के बाद शायद अमिता दी का फोन आया होगा संजय के पास, रेगुलर फोन करती रहती थी। तो संजय ने वैसे ही बोला, अमिता दी पता है मैं संडे को ना बड़े मंदिर गया था। तो कहती हो ही नहीं सकता। कह रहे मैं गया था और मंदिर खुला हुआ था। कह रही ऐसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता। कह रहा मैं गया था, देखो मेन हॉल खुला था और रूम के अंदर गया था गुरुजी के, और गुरुजी के किचन भी थी वहां पे, वहां गद्दी पे हमने मत्था टेका, हॉल खुला हुआ था, आप पूछ लेना माली भैया से। तो संजय ने ऐसे बोला, आप पूछना। कह रही मैं ना गुरुजी से पूछूंगी कि कैसे हो सकता है संडे के दिन रात को मेन हॉल खुला। और संजय ने बोला चलो आप पूछ लेना, हम गए थे वहां। तो संजय ने शायद कुछ बताया भी था कि हाँ, उसको ना बताने के लिए कि गुरुजी के ना वहां पे ना बाथरूम के अंदर ना रेड कलर की चेयर है, पता है आपको। तो फिर शी केम टू नो, कहती हाँ वाकई ये गया है, तभी ये बात बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। ये ऐसे ना वो उन दोनों का बड़ा ही वो था। तो अमिता दी ने ना फिर मौका देख के ना गुरुजी से पूछा, गुरुजी वो संजय कह रहा था कि वो संडे को ना बड़े मंदिर गया था। तो गुरुजी कहते हाँ हाँ मैनू पता है, मैं ही भेजिया सी ओनू, ओनू कह दे, मतलब गुरुजी कहते को वर्ड्स, ओनू कह दे ओदी मां ना मैंने ना सचखंड ते ला के ना वापस ला दिया, अब कुछ नहीं होना ओनू, चंगा आएगा ओनू कह। तो मतलब ये वर्ड्स जो थे ना, ये वर्ड्स सुनने के बाद ना, जैसे अमिता दी ने बोला, तो संजय वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि गुरुजी ने ये वर्ड्स कैसे बोले कि मैंने उसको ऊपर स्वर्ग से ला के, जैसे गुरुजी के रूम के अंदर ले जाके, जैसे स्वर्ग से ला के मैंने उसको नीचे लाता, उनके दिमाग अब कुछ नहीं होएगा। तो ये चीजें, और उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, हम लोगों ने कोई महामृत्युंजय का जाप नहीं कराया, कोई पाठ नहीं कराया, कुछ नहीं, बात आई गई हो गई। धीरे धीरे मम्मी की हेल्थ ठीक होने लग गई। 3 महीने के अंदर उनका जो वो पथरी जीजी देखते तो उन्होंने कहा नहीं अब कोई कष्ट नहीं है। शी जस्ट वेंट 2019 के अंदर। तो इतनी हेल्थ उनकी, छोटी छोटी चीजें चलती रही लेकिन उनको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई, जिन्हें ऐसे उनको ब्लेस किया था इस तरीके से। हाँ ये जरूर ये नहीं है कि कितनों को, जैसे गुरुजी ने पहले बता देते थे, जैसे हम मेरे जेठ थे, उनको गुरुजी ने पहले बोल दिया था कि अमिता दी को कि संजय नु क्या अपने भरा नु लेके आए। 2007 की बात ही बता रही हूँ मैं, मार्च में कहा था, मेरे ख्याल से भैया की डेथ से 15 दिन पहले कहा था कि उनके अपने भरा नु लेके आए। लेकिन उस वक्त संजय कहता मैं कैसे बोलूं यार, वो तो सोचेंगे पता नहीं कैसे बोलूं। हम लोग हमें नहीं पता था कि भैया ऐसे चले जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने कहा ही नहीं, और गुरुजी ने मौका दिया था कि उनके भरा नु लेके आए। और भैया सोए और सोते रह गए। राखी से एक दिन पहले, आई एम सॉरी, होली से एक दिन पहले पूर्णमासी पे सोते रह गए। और वो ऐसे वक्त भैया की डेथ हुई। तो ये हुआ जैसे मुक्ति देनी होगी, गुरुजी ने दे दिया। और लेकिन उन्होंने जिक्र जरूर किया था कि उन्होंने अपने भरा नु लेके आए। तो फिर उसके बाद मेरी जेठानी और उनके बच्चे वगैरह को हम लोग लेकर गए वहां पे गुरुजी के पास। फिर महासमाधि गुरुजी की हुई, तब हो गए। जैसे गुरुजी ने मेरी ऑलमोस्ट सारी फैमिली को एक बारी दर्शन तो मतलब फिजिकल फॉर्म में दी ही थी ना। मतलब ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम सबके लिए, हम सबके लिए। कि गुरुजी की बातें हैं, गुरुजी की बातें ना तो कभी खत्म हो सकती है, ना ही हम लोग, सत्संग बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा सत्संग है, बस यही है कि क्या मतलब
गुरुजी देखो, कोई कुछ भी ब्लेस करना होता है ना, वो पहले बुलाते हैं, उन्होंने ब्लेस करना है तो वो बुलाते हैं। वो हम लोग तो इतने ज्यादा आज भी ऐसे है कि हमारे को अगर कुछ चाहिए तो जाते हैं, अगर कुछ नहीं चाहिए तो हम भूल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मतलब लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोलूंगी कि देखो, अगर उन्होंने बुलाया है, मैं सीरियसली मैं ये बोलूंगी कि मैंने आज की डेट में ना, नई संगत जो है, आप लोग उन लोगों से मैंने इतना सीखा है ना, मैं बता नहीं सकती। बहुत सीखा है, क्योंकि आप सारे के सारे भगवान भगवान के रूप में उनको देख रहे हैं और उनको पूज रहे हैं। हम लोगों ने फिजिकली पहले उनको अगर देखा है ना, उसके बाद अब हम लोग एहसास कर रहे हैं कि यार भगवान सामने बैठा हुआ था और दर्शन दे रहा था, और हमने मतलब वो आंख ही नहीं थी, मतलब पहचाना ही नहीं। आई डोंट नो, मेरा गुरुजी का तो यही है कि आज की डेट में मन में अगर कुछ भी आता है, मतलब वो एकदम से तथास्तु कर देते तो डर लगता है। मैं कहती गुरुजी मन में कुछ नहीं ला रही, मैं कुछ नहीं ला रही, जो करना आप ही कर देना, तो डर लगता है। और वो हंसते हैं, बहुत मजाक करते हैं, बहुत ज्यादा। मेरे साथ तो इतना मजाक करते हैं, डे 1 से कर रहे हैं और आज तक मजाक चलता ही रहता है उनको और मेरा। जैसे ये कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट होता है गुरु के साथ अपने, और एक होता है यू फॉल इन लव ग्रेजुअली। मेरा जो है ना, मेरा ये है कि आई फेल इन लव विद हिम ग्रेजुअली, धीरे 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 प्यार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इतना बढ़ गया है कि अब तो सांस भी नहीं ले सकते इनके बिना, ये चीज है। इसलिए आप सबको बोलूंगी कि आज इतना अच्छा मौका है, लोहड़ी के दिन 13 तारीख है। 13 मतलब सब तेरा ही तेरा, सब तेरा ही तेरा। हमारा कुछ नहीं है, ना कोई औकात है, ना जुबान है, कुछ नहीं है। वो दे रहे हैं तो बोल रहे हैं, यही बोलूंगी। इसलिए स्टे ब्लेस, स्टे सेफ। अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान ही रखिए। आप सब अपना सत्संग होते ही रहेंगे, सुनते ही रहेंगे, सुनाते रहेंगे, जैसे गुरु जी का हुक्म। जय गुरु जी। एंड सॉरी अगर कुछ गलत बोला हो, आई एम सॉरी। मेरे को थोड़ा सा घबराहट हो जाती है थोड़ी देर के बाद। बाकी गुरु जी की इच्छा, जो उन्होंने करा, जैसे कराया। जय गुरु जी। एंड थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। शुक्राना, शुक्राना।